हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एवरेजेस का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम, द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वाज कैलकुलेटेड एज 35। तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है उसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में वर्ड प्रॉब्लम को यहाँ पे डिडक्ट करके इक्वेशन के टर्म्स में बनाते हैं। सो एवरेज हमें गिवन है 100 ऑब्जर्वेशंस का, जो कि किस तरीके से आया है, हमारा 35 आया हमारा एवरेज। सो यहाँ पे मैं इस तरीके से 3 कॉलम बना रहा हूं। यहां पे आएगा हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन कॉमा, यहां पे आएगा हमारा एवरेज कॉमा, यहां पे आएगा हमारा सम। ठीक है। सो यहां पे टोटल ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी है 100। एवरेज कितना है हमारा, एवरेज है हमारा यहां पे 35, एवरेज है हमारा 35। और सम कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी सम की वैल्यू आ जाएगी 3500। अब ऐसा हमने यहां पे किस तरीके से किया है, उसका प्रोसीजर होता है कि एवरेज का जो हमारा इकलौता फॉर्मूला है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। सो यहां पे सम फाइंड करना है अगर हमें, जो कि हमारा 3500 आया है। सो हम एवरेज की जगह पे अगर 35 वैल्यू पुट करेंगे और टोटल ऑब्जर्वेशन की जगह पे हम 100 पुट करेंगे तो 100 वहां जाके 35 में होगा मल्टीप्लाई। सो हमें वैल्यू मिलेगी 3500 सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो यहां पे द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वॉज कैलकुलेटेड एज 35। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में उन्होंने जब वो दिया है हमें कि इट वॉज फाउंड लेटर दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज मिसरीड एज 83। तो कोई सी एक ऑब्जर्वेशन थी जो कि हमने 83 पढ़ ली है इंस्टेड ऑफ 53, जो कि रियल में हमारी 53 है, लेकिन ये हमने मिसरीड कर ली है, वो है हमारी 83। तो यहां पे याद रखना, इस तरीके से मेंशन कर लेना मिसरीड वाली कौन सी है और रियल वाली कौन सी है। फिर से एक बार और लाइन को पढ़ो, इट वॉज फाउंड लेटर दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज मिसरीड एज 83। तो मिसरीड वाली हमारी 83 है इंस्टेड ऑफ 53। तो रियल जो ओरिजिनल होती है हमारी वो 53 होती। द करेक्ट एवरेज इज, सो हमें करेक्ट एवरेज फाइंड करना है। ये जो हमारा एवरेज है यहां पे 35, जिसका सम 3500 आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने मिसरीड कर ली है 83 एक ऑब्जर्वेशन, और बाकी की जो 99 ऑब्जर्वेशन है 100 में से वो सब की सब सही है। ठीक है। सिर्फ एक अकेली मिसरीड हुई है। सो यहां पे मैं सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन किस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए, सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 3500 हमारी वैल्यू आई है। ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। 3500 हमारी सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन आई है। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं सम ऑफ 99 ऑब्जर्वेशन प्लस जो हमारी एक गलत ऑब्जर्वेशन हमने मिसरीड करी थी वो थी 83 प्लस 83 इज इक्वल टू 3500। ठीक है। सो सम ऑफ 99 ऑब्जर्वेशन प्लस जो हमारी एक ऑब्जर्वेशन जो मिसरीड करी है वो थी हमारी 83, और इन सबको हम कंबाइन करेंगे तो हमारा आएगा सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारा 3500 आया है। ठीक है। सो यहां पे सम ऑफ 99 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। सो सम ऑफ 99 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 3500 माइनस 83। सो यहां पे हमारा 83 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और हमारी यहां पे वैल्यू आ जाएगी 3417। ये आ गया है हमारा सम ऑफ 99 ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ 99 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 3417। 83 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब यहां पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द करेक्ट एवरेज। करेक्ट एवरेज जिसमें हमारा जो 100th वैल्यू है उसको हम यहां पे 53 लेंगे, जो कि जब हमारी यहां पे 83 रखी गई थी। सो हमारा एवरेज कितना आया था 35। अब यहां पे अगर हम उसको 53 से चेंज कर देंगे तो हमारा रियल एवरेज क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। सो एवरेज का फॉर्मूला है हमारा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में आएगा हमारा सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे टोटल ऑब्जर्वेशन है 100 ही। ठीक है। सो यहां पे सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन को मैं किस तरीके से स्प्लिट करूंगा, सम ऑफ 99 ऑब्जर्वेशंस, जो 99 ऑब्जर्वेशंस का सम है वो चेंज नहीं हुआ है, तो वही 3417 वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस जो हमारी एक ऑब्जर्वेशन जो है जो मिसरीड होकर हमने पहले 83 लिखी थी,
इस बार हम उसे करेक्ट करके कितना यूज करेंगे, 53, ठीक है। सो 53 आ गया हमारा यहां पे, डिवाइडेड बाय 100 हमारा चल ही रहा है, और एवरेज जो है इक्वल्स टू के उस साइड वो हमें फाइंड करना है, करेक्ट एवरेज फाइंड करना था, तो वहां पे हमारा अननोन ही रहेगा। अब सम ऑफ 99 ऑब्जर्वेशन की जगह पे हमारी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3417, तो ये 3417 वैल्यू उठा के हम यहां पे करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो यहां पे आया हमारा 3417 प्लस 53 डिवाइडेड बाय 100, इसको ऐड करके 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा करेक्ट एवरेज आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहां पे हमारा ऐड हुआ 17 और 53, 70 होगा, यानी कि 3470 आई हमारी वैल्यू, डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 347 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 34.7 आ गया हमारा एवरेज करेक्ट। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था हमें करेक्ट एवरेज फाइंड करना है। अगर हमने यहां पे रियल वैल्यू रखी है 53, तो हमारा एवरेज आ रहा है 34.7, लेकिन अगर हमने उसको मिसरीड करके यहां पे 83 जैसी रख दी थी, उस वजह से हमारा एवरेज कितना हो गया था 35। तो आप देख सकते हो दोनों में अंतर, जब हमने मिसरीड करके वैल्यू ज्यादा रख दी थी तो हमारा रिजल्ट आया था 35 एवरेज का। जैसे हमने उसे करेक्ट किया सो हमारा एवरेज आ रहा है 34.7, जो कि 35 से हमारा है कम, 35 ज्यादा है और 34.7 कम है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारी मिसरीड वैल्यू थी वो हमने 83 पुट करी थी, और जो हमारी रियल वैल्यू थी वो हमारी थी 53। देख सकते हो आप, जैसी वैल्यू बढ़ी एवरेज की इंक्रीमेंट हो गई, जो रियल एवरेज था वो 34.7 था, लेकिन वैल्यू बढ़ने की वजह से हमारा एवरेज जो था चेंज हो गया था। इसका कुछ यूज नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर रहेगा कि आपका जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो कम आना चाहिए, जो कि आपका ओरिजिनल वहां पे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं सॉल्व। अगर आप देखते हैं यहां पे जो मिसरीड वाली वैल्यू है वो छोटी होती और जो नई वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है वो बड़ी होती, तो फिर आपका जो नया एवरेज आया है वो ऑब्वियसली बड़ा आता प्रीवियस वाले से। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हो इन दी एंड। बाकी क्वेश्चन में यहां पे जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको 100 ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, यहाँ पे कितनी भी ऑब्जर्वेशंस दे वो उनका एवरेज वो आपको गिवन देंगे, और फिर उसमें बता देंगे कि कोई सी एक ऑब्जर्वेशन जो है वो मिसरीड होके इस तरीके से हमने गलत लिख दी थी, ओरिजिनली वो ये थी। तो आप जो मिसरीड वाला पार्ट है उसको लेके चलोगे, उसकी हेल्प से सम ऑफ 99 ऑब्जर्वेशन फाइंड करोगे, और फिर जब आपको रियल एवरेज फाइंड करना रहेगा तो वो सम ऑफ 99 ऑब्जर्वेशन जो कि आपका कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ उसको ले जाके आप यहां पे रखोगे, और जो वैल्यू आपने गलत लिख दी थी उसको आप यहां पे लाके 53 रखोगे 83 की जगह पे, डिवाइडेड बाय 100 ऐड किया, 34.7 हमारा आया फाइनल एवरेज का कंफर्म आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं हमारे यहाँ पे। कोई भी डाउट हो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना। मैंने ऐसा क्वेश्चन एक और समझाया है पहले, और एक आध क्वेश्चन और मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके और आपको इस पार्ट में कभी भी दिक्कत ना आए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।